हम सभी जानते हैं कि 70% पृथ्वी पर महासागर की जगह है। पृथ्वी पर यदि कोई सतह में सबसे ज़्यादा स्पेस लेने वाला है तो वो है महासागर। और 8 जून को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं महासागर दिवस, यानी कि विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस की 2021 की थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी कि ये दिवस जो हम मनाते हैं इसके पीछे का इतिहास और हम ये दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में जानकारी मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के इस वीडियो में देने जा रहे हूँ। महासागर दिवस पहली बार 8 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में ग्लोबल फोरम में प्रस्तावित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक समानांतर कार्यक्रम था। हालांकि 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प लिया था कि 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। पहला विश्व महासागर दिवस वर्ष 2009 में हमारी महासागर हमारी जिंदगी विषय के साथ मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि महासागरों को ग्रह का फेफड़ा माना जाता है, जो जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भोजन और दवा का एक प्रमुख स्रोत भी है। दिन का उद्देश्य महासागरों पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में जनता को सूचित करना और शिक्षित करना है, नागरिकों के एक विश्वव्यापी आंदोलन को विकसित करना है और दुनिया में महासागरों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को एकजुट करना है। हर साल महासागर दिवस मनाया जाता है। यह सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक की अगुवाई में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो 2021 से 2030 तक चलेगा। इसका मुख्य फोकस समुद्र की जीविका और आजीविका पर होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस थीम का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीन तकनीकों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है, जो समुद्र विज्ञान को आधुनिक समाज की ज़रूरतों के साथ जोड़ने में सक्षम है। महासागर को पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर माना जाता है। महासागर हमारी अर्थव्यवस्था की कुंजी भी है। ये दुनिया भर के अरबों से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी प्रदान करता है। 2030 तक समुद्र आधारित उद्योगों द्वारा लगभग 40 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यानी कि समुद्र सिर्फ देखने में ही सुंदरता का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि न जाने कितनी लोगों के लिए रोजगार जुटाता है, कितने लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना हुआ है और कितनी महत्वपूर्ण औषधियाँ इससे मिलती हैं। दुनिया भर में ये दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं महासागरों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। महासागरीय धाराएं हमें 50% ऑक्सीजन प्रदान करके ग्रह को गर्म रखने में मदद करती हैं। महासागर के खारे पानी में पौधे, जानवरों और अन्य विशाल जीव जंतु भी रहते हैं। समुद्र में हमें अलग अलग तरह की जीवन रक्षक और कैंसर रोधी दवाएं तक दी हैं। 8 जून मंगलवार को विश्व महासागर दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र यूएन ने महासागर को बचाने के लिए और स्थायी प्रयासों के लिए प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। स्थानीय टिकाऊ मछली खाने से लेकर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने तक हम सभी महासागर को बचाने में भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस पूरी तरह से आभासी उत्सव का यह दूसरा वर्ष है। यूएन ने लोगों से एक लिंक के जरिए वर्चुअल इवेंट में शामिल होने को कहा। बता दें कि आज 90% से ज़्यादा मछलियों की आबादी के विलुप्त होने के कगार पर है, वहीं 50% प्रवाल शैल श्रेणी खत्म हो रहे हैं। ऐसे में हम सबको समुद्र का दोहन रोकना होगा। महासागर की रक्षा और संरक्षण के लिए हमें एक संतुलन बनाकर रखना होगा। यूएन का कहना है कि आज हम सभी विश्व भर के सरकारों को समुद्र के साथ एक ऐसा संबंध बनाने की ज़रूरत है जो महासागर और उसके अंदर के जीवन के लिए उपयोगी हैं। समुद्र प्राचीन काल से ही बहुत अच्छी चीज़ें और न जाने विशेषकर कौन कौन सी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं समुद्र से बहुत अच्छे रत्न निकले हैं, जिनके लिए देवी देवता भी संघर्षरत रहते थे और आज भी मानव जाति के लिए समुद्र एक अमृत या फिर कह सकते हैं कि जीवन प्रदान करने वाला है। तो आइए समुद्र की इन बहुत अच्छी चीज़ों को, जिससे मानव समाज अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है और उनसे बहुत अच्छी उपयोगी चीज़ें प्राप्त कर सकता है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध और प्रणबद्ध रहें। उम्मीद करते हैं आज के दिवस की जानकारी आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें।